गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज ईवीएस की क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हैं और ईवीएस का हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है हमारे का लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मीन्स लिविंग जो जीवित वस्तुएं होती हैं और नॉन लिविंग जो जीवित नहीं, यानी सजीव और निर्जीव वस्तुएं। जीवित लिविंग जो होती है उन्हें हम सजीव वस्तुएं बोलते हैं, यानी सजीव, जीव के साथ, यानी उनमें जीवन होता है। एंड नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव, निर्जीव यानी उनके अंदर जीवन नहीं होता, वो उनके अंदर सांसें नहीं होती, ना वो चलती हैं ना वो बढ़ती हैं, वो जैसी की हैं जैसी वैसी होती हैं। जैसे कि हमारा पेन होता है, इसको हम जितना बड़ा लेकर आए हैं ये उतना ही बड़ा रहता है, ये बढ़ता नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। लेकिन आप देखिए कोई कुत्ते का बच्चा है या कोई बिल्ली का बच्चा है या कोई बच्चा है, जो भी आपके सामने आपने देखा हो कि छोटा सा बच्चा आपके पड़ोस में और धीरे 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 वो बढ़ रहा है। कोई पौधा आपने लगाया है वो धीरे 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 बढ़ रहा है। तो ये होती है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स आप जैसी लेकर आए हैं जैसी है वैसी ही रहेगी। जैसे ये बुक है हमारी, जैसे हमारी ईवीएस की बुक है, ये जितनी बड़ी हमने ली है उतनी बड़ी ही रहेगी। लेकिन अगर हम एक पौधा लेकर आते हैं तो वो बढ़ता रहेगा, वो बड़ा होगा, फिर उस पर फूल आएंगे, फिर उस पर फल भी लगेंगे, फिर वो बूढ़ा भी होगा और वो एक दिन डाई कर जाएगा, यानी वो मर जाएगा। तो ये होती है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। अभी हम इसको बड़े एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, कैसा है चैप्टर, क्या क्या इसमें बातें होती हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक का चैप्टर नंबर 2 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स शुरू करेंगे। शुरू करते हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट। आवर अर्थ इज फुल ऑफ वंडरफुल थिंग्स। वंडरफुल होती है अद्भुत, हैरान करने वाली। कहता है हमारी जो अर्थ है वो वंडरफुल थिंग्स से भरी हुई है। देयर आर ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, रॉक्स, एयर एंड वाटर एंड सो ऑन। कहता है यहाँ पर बहुत सारे मनुष्य रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स पेड़ पौधे हैं, रोड्स बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुए हैं, रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, एयर एंड वाटर हवा और पानी है, एंड सो ऑन, और पता नहीं बहुत सारी कितनी चीज़ें होती हैं। आर ऑल दीज थिंग्स लाइक? क्या सभी एक जैसी हैं? नो दे आर नॉट। नहीं, वो नहीं है, एक जैसी नहीं है। जैसे कि आप भी देखते होंगे बिल्डिंग है वो भी अलग अलग हैं, रोड हैं वो भी अलग अलग तरह के बने हुए हैं, पेड़ पौधे भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो सभी चीज़ें एक जैसी नहीं हैं। बिकॉज सम ऑफ दीज लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग वाइल अदर्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। कहता है क्योंकि इनमें से कुछ जैसे कि ह्यूमन है, एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, ये सब लिविंग थिंग्स हैं, यानी ये जीवन है इनके अंदर, ये जीव के समेत वस्तु, जीव के सहित वस्तुएं, यानी इनको सजीव वस्तुएं बोलते हैं। वाइल अदर्स आर नॉन लिविंग, लेकिन और जो दूसरी हैं जैसे कि बिल्डिंग है, रोड है, रॉक्स हैं, प्लांट्स बिल्डिंग्स है, ये सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स है। एयर एंड वाटर आर फाउंड नेचुरली, सो आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। कहते हैं एयर एंड वाटर जो है ये नेचुरल थिंग्स है, इन्हें कोई बना नहीं सकता, ठीक है, ये नेचुरली हमें मिलती हैं। रोड्स एंड बिल्डिंग्स आर मैन मेड, मेड बाय मैन, सो आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। कहते हैं रोड्स और बिल्डिंग्स जो हैं वो मनुष्य ने बनाए हैं, इसीलिए उनको मैन मेड थिंग्स भी कहते हैं। मीन्स जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये आप ध्यान से सुनना, नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो सारी की सारी मैन मेड होती हैं, यानी उन्हें कोई ना कोई फैक्ट्री में, कोई अपने घर पे, कोई अपनी फैक्ट्री में, कारखाने में कहीं ना कहीं उनको बनाता है, ठीक है, तो उनको मैन मेड थिंग्स भी कहते हैं। देर इज़ ए नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स। कहता है एक ज़रूरत होती है क्लासिफिकेशन करने की, वर्गीकरण करने की, उनको बांटने की अलग अलग तरह से चीज़ों को। क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस मोर क्लियरली। कहता है जो क्लासिफिकेशन हम कर लेते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं, वर्गीकरण का मतलब होता है चीज़ों को अलग अलग रखना, उससे हमें हेल्प होती है उनकी जो फीचर्स हैं उनको समझने के लिए। द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स शेयर्ड बाय द थिंग्स। कहता है क्लासिफिकेशन जो होती है, जो किसी का वर्गीकरण हम करते हैं, उसकी जो मेन फीचर्स होती हैं वस्तुओं की, उनके आधार पर किया जाता है। लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते। सबसे पहला गुण क्या होता है? लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर फोटो में भी दिखाया गया, पहले एक बच्चा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है, उसके बाद फिर वो एक स्कूल गोइंग चाइल्ड बन जाता है, उसके बाद फिर वो एक मैन बन जाता है।
उसी तरह से एक प्लांट का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, पहले वो एक सीड होता है, उसके बाद छोटा सा प्लांट होता है, फिर वो पूरा बड़ा एक पेड़ बन जाता है और जिसके बाद उसमें फल वगैरह लगना शुरू हो जाता है। उसी तरह से इन्होंने एक हैन का एक एग्जाम्पल दिया है, पहले एग होता है, एग के बाद फिर जो चिकन निकल के आता है चिक, उसके बाद फिर वो पूरी बड़ी हैन बन जाती है। यानी जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ग्रो करती हैं, पहले वो छोटी होती है, फिर बड़ी 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 होती हुए एक टाइम पर वो अपने पूरे पीक पर पहुंच जाती है और उसके बाद वो डाई कर जाती है, यानी उसके बाद फिर वो डेथ हो जाती है उसकी। तो लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल, लिविंग थिंग्स का लाइफ साइकिल होता है। लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनका एक जीवन चक्कर होता है। दे टेक बर्थ, उनका जन्म होता है, ग्रो फिर वो बढ़ते हैं, एंड डाई और फिर वो मर जाते हैं। A baby grows into an adult, a seed grows into a tree, a chick grows into a hen। यानी एक बेबी जो होता है वो एक एडल्ट बन जाता है, यानी एक पूरा मनुष्य बन जाता है, एक पूरा वयस्क बन जाता है। ए सीड ग्रोज इनटू अ ट्री, और एक जो बीज होता है वो एक पेड़ बन जाता है, और एक चिक यानी छोटा सा एक जो बच्चा होता है, चूजा होता है, वो एक पूरी मुर्गी बन जाता है। तो ये चीज़ ये क्या दर्शाता है? लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो बढ़ती हैं, वो जीवन होता है, उनका एक जीवन का चक्कर होता है। उसके बाद लिविंग थिंग्स नीड फूड, कोई भी लिविंग थिंग्स होती है उसे खाने की ज़रूरत होती है, बढ़ने के लिए उसे भोजन की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, फूड जो होता है किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी देता है और खेलने के लिए हमें एनर्जी देता है। इट हेल्प्स अस टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी, और फूड अगर हमारा नहीं हमें मिलेगा तो हम ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। तो फूड जो होता है वो हमें ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। एंड टू स्टे हेल्दी, और वो हमें स्वस्थ रहने के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि फूड जो होता है वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करता है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, वो हवा, पानी और सूर्य की किरणों के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, और जो मनुष्य होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फीड, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें फूड की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें भोजन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हमने पेन का उदाहरण दिया था, क्या इसको किसी भोजन की ज़रूरत है? क्या आप इसको पानी पिलाते हो? क्या ये बढ़ता है? नहीं बढ़ता। नेक्स्ट है हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारी लिविंग थिंग्स की, वो है लिविंग थिंग्स ब्रीद, लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो सांस लेती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं सभी को हवा की ज़रूरत होती है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। वी कैन नॉट होल्ड अवर ब्रीथ फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम अपनी ब्रीथ को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रोक सकते। सो वी ब्रीथ एयर लाइक अस, प्लांट एंड एनिमल्स ऑल्सो ब्रीथ एयर, कहता है जैसे कि हम सांस लेते हैं उसी तरह से पेड़ पौधे और जानवर भी सांस लेते हैं। मैमल्स होते हैं जो जीव अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन्हें मैमल्स बोलते हैं। मैमल्स कुछ जानवर होते हैं, जैसे मनुष्य भी मैमल होता है, जैसे गाय है, भैंस है, जितने भी जानवर या जितने भी मनुष्य अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें मैमल्स बोलते हैं। कहते हैं मैमल्स ब्रीद थ्रू द लंग्स, और जितने भी मैमल्स होते हैं वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीद करते हैं। लंग्स हमारे फेफड़े। फिश ब्रीद थ्रू द गिल्स, फिश जो होती है उनके गिल्स होते हैं, उनको वो उसके द्वारा सांस लेती है। ग्रास ऊपर ब्रीद द एयर होल्स ऑन देयर बॉडी, कहता है ग्रास होपर जो होता है, जो ये ग्रास होपर है, ये ग्रास होपर जो है ये इसकी बॉडी पर होल्स होते हैं, उनके द्वारा सांस लेता है। प्लांट्स ब्रीद थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स अंडर देयर लीव्स, प्लांट्स जो होते हैं उनकी ओपनिंग होती है छोटी छोटी उनके पेड़ पत्तों के नीचे, तो उनसे सांस लेते हैं। दीज स्मॉल ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्टोमेटाज, और ये जो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं पत्तों के नीचे पेड़ों पर, इन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। यू कैनॉट सी दीज स्टोमेटा विद नेक्ड आइज, आप नंगी आंखों से यानी आप सीधे इनको स्टोमेटा को नहीं देख सकते। और नॉन लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीद, मीन्स लिविंग थिंग्स ब्रीद करते हैं बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीद। लिविंग थिंग्स मूव, यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो मूव करती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव। देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरह से हम जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो मूवमेंट शो करती हैं, वो हलचल दिखाती हैं अपनी बॉडी की।
ह्यूमन बींग्स कैन वॉक एंड रन, ह्यूमन जो होते हैं वो दौड़ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं. सम बर्ड्स एंड इंसेक्ट कैन फ्लाई, कुछ बर्ड्स और कुछ कीड़े मकोड़े जो हैं वो भी उड़ सकते हैं. सम एनिमल्स लाइक लॉयन एंड डियर कैन रन, कुछ जो जानवर होते हैं जैसे कि डियर होता है, लॉयन होता है, वो रन कर सकते हैं. वाटर एनिमल्स लाइक फिश एंड टर्टल कैन स्विम इन वाटर, जो वाटर एनिमल्स होते हैं यानी पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं वो स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं. प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लांट्स कभी भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, लेकिन क्या करते हैं, बट देयर बॉडी पार्ट्स शो मूवमेंट, लेकिन उनकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मूवमेंट शो करते हैं. पत्ते हिलते हैं, बढ़ता है वो भी एक मूवमेंट है उसकी. फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट क्लोज व्हेन टच्ड, कहता है एग्जाम्पल के लिए जो लीव्स होते हैं, टच मी नॉट एक प्रकार का पौधा होता है, उसके पत्तों को अगर हम छू देते हैं तो वो उसके पत्ते एकदम से बंद हो जाते हैं. द फ्लावर ऑफ सनफ्लावर प्लांट्स टर्न्स टुवर्ड्स द सन, और सनफ्लावर सूरजमुखी का फूल शायद आपने देखा होगा, ये सूर्य जहाँ जहाँ जाता है ये उधर उधर मुड़ता रहता है इसका फूल, तो ये मूवमेंट होती है पौधों में. द रूट्स ऑफ प्लांट मूव टुवर्ड्स वाटर, और जो पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो पानी की तरफ अपना मूवमेंट करती हैं. तो लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं वो मूव करती हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव. उसके बाद आती है लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स को फील होता है, कोई टच करता है तो फील होता है, कोई खुरदरा कुछ भी मतलब जो चेंजेज होते हैं हमारे आसपास उनको हम रिस्पॉन्ड करते हैं और वो हमें फील होते हैं. लिविंग थिंग्स फील एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, लिविंग थिंग्स के चारों तरफ जो चेंजेस हो रहे होते हैं उन्हें हम फील करते हैं. दे रिस्पॉन्ड टू लाइट, टच, हीट एंड कोल्ड, हम रिस्पॉन्ड करते हैं. जैसे ही हम एकदम से लाइट में जाते हैं तो हमें पता लगता है, एकदम से हमारी आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं. टच, हमें कोई टच करता है तो हमें फील होता है. हीट, गर्मी लगती है. कोल्ड, ठंड लगती है. तो ये सब हमें फील होता है. इफ़ यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट यू इमीडिएटली विदड्रॉ योर हैंड एज यू फील हॉट, अगर आप किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हम एकदम से अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं क्योंकि हमें गर्म लगता है. लाइक अस प्लांट्स ऑल्सो फील, जैसे हमें फील होता है उसी तरह से प्लांट्स को भी फील होता है. दे टर्न टूवर्ड्स द सनलाइट, वो सनलाइट की तरफ अपना रुख कर लेते हैं. ए लोटस फ्लावर ओपन्स एट सनराइज एंड क्लोजेज एट सनसेट, लोटस जो होता है कमल का फूल होता है, कमल का फूल जो होता है वो सूर्य निकलने पर खिल जाता है और जब सूर्य छिप जाता है तो वो बंद हो जाता है, यानी वो फिर दोबारा से अपने जो पेटल्स हैं उनको बंद कर लेता है. टच मी नॉट प्लांट लीव्स क्लोजेस व्हेन टच्ड, कहता है टच मी नोट प्लांट के जो पहले भी हमने जिक्र किया, टच मी नोट एक प्रकार का पौधा होता है, जब इसके पत्तों को छुआ जाता है तो ये अपने पत्तों को बंद कर लेता है एकदम से. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो बच्चे पैदा करती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, कहता है जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने जैसे ही बच्चे पैदा करते हैं. दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन, इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. ह्यूमन्स प्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज, ह्यूमन जो है वो अपने बच्चों को जन्म देकर रिप्रोडक्शन करते हैं. एनिमल्स रिप्रोड्यूस ईदर बाय गिविंग बर्थ और बाय लेइंग एग्स, और एनिमल्स जो होते हैं वो या तो अपने बच्चों को जन्म देते हैं या फिर वो अंडे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल लायन गिव्स बर्थ टू कब्स एंड हैन ले एग्स, कहता है जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लायन जो होता है वो अपने बच्चों को जन्म देता है, लेकिन जो हैन होती है वो अंडे देती है. प्लांट्स प्रोड्यूस सीड विच फर्दर जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, पौधे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. अब आप कहोगे कि जी पौधे कैसे बच्चे देता है, जब पौधे का फल होता है, जो फल पूरा पक जाता है तो उसके अंदर से सीड्स निकलते हैं, जैसे कि ये सीड है, उस सीड को अगर हम बोएंगे, इसको दोबारा से हम 100 करेंगे ज़मीन के अंदर, तो ये फिर एक नया पौधा होगा और फिर दोबारा से वो फल देगा. तो ये एक लाइफ साइकिल होता है जिसके थ्रू लिविंग थिंग्स चलती रहती हैं. ये रिप्रोडक्शन करती हैं, फिर बच्चे उनके बड़े हो जाते हैं, फिर वो बड़े होकर उनके बच्चे होंगे, तो इस तरह से साइकिल चलता रहता है. तो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करती हैं बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. उसके बाद आती है लिविंग थिंग्स डाई, लिविंग थिंग्स जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो मरती भी हैं. लिविंग थिंग्स रिमेन अलाइव फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ कॉल्ड देयर लाइफ स्पैन. लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो कुछ एक समय के लिए जीवित रहती हैं जिसे उनका जीवन कहा जाता है. डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन. फॉर एग्जाम्पल
एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ हॉर्स इज 25 to 30 ईयर वाइल एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ कैट इज 15 ईयर। कहता है जैसे कि जितने भी जानवर होते हैं उन सब के लाइफ स्पैन जो होते हैं, जीवन काल जो होता है वो अलग अलग होता है। यानी जैसे कि एक घोड़े का जो लाइफ स्पैन होता है 25 to 30 ईयर्स होता है, वाइल एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ कैट इज 15 ईयर, जबकि एक कैट का लाइफ स्पैन जो होता है वो 15 ईयर्स का होता है। तो लेसन हमने कंप्लीट कर लिया है लिविंग थिंग्स की। एक बार से फिर हम क्वालिटीज पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स ग्रो बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। लिविंग थिंग्स नीड फूड बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। लिविंग थिंग्स ब्रीथ बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। लिविंग थिंग्स मूव बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव। लिविंग थिंग्स फील but non-living things do not feel. Living things produce but non-living things do not produce. Living things die but non-living things do not die. जैसे कि हमने पेन का एग्जांपल दे रहे हैं, ये पेन जैसा है वैसा ही रहेगा, ना ये बढ़ेगा ना ये मरेगा, टूट सकता है बट डेड नहीं होगा ये। तो ये लेसन आपने सभी ने इस वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है। बैक एक्सरसाइज इसकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो हमारा लेसन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स।